नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिन सवालों का जवाब आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे वो अब आपको मिलने वाले हैं, और इसे हम गहराई से भी और समझेंगे बाकी कार्ड्स के साथ। एक बार हम इसे ओवरऑल जो स्प्रेड है उसको देख लेते हैं। फिर यहाँ पर आया, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी निकल के आई है। Third card of the day is it's time to release negativity. Full moon in Scorpio की एनर्जी है। And the fourth card of the day is the energy is gaining momentum. वैक्सिंग मून की एनर्जी है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ, फिर एक एक करके कार्ड को गहराई से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको कार्ड्स क्लियर होंगे सारे। तो अब हम शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ सबसे पहली जो एनर्जी है वो साफ यही इशारा कर रही है कि आपके दुश्मन कन्फ्यूजन में हैं इस वक्त। आपको लेकर उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत प्लान्स बनाए, लेकिन अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है दोस्तों, जो मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। देखिए ये कार्ड कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहा है कि अब इनकी ऐसी हालत हो गई है कि जैसे एक, आप कह सकते हैं कि ये अब जैसे ना खिसियाहट में कहीं ना कहीं खुद से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या किसी से इनको धोखा मिला है। कोई ऐसा इंसान, ऐसे इंसान ने इनको धोखा दिया जिस पे ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, और आपसे दुश्मनी करने ये उस इंसान के दम पे निकले थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार का कारण बन गया है। क्योंकि जब उस इंसान को रियलाइज़ हुआ जिसने शुरू शुरू में इनका साथ दिया, शायद उस पर्सन को पहले इनकी नीयत के बारे में नहीं पता रहा होगा। उसको या तो इन्होंने आपके बारे में गलत स्टोरी बताया होगा, गलत बातें बताई होंगी आपके बारे में, तो उस समय उसको लगा होगा कि इनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन जब उसको असली बात पता चली होगी आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, कि एक्चुअल क्या इशू है, क्या मतलब मामला है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो तीसरा इंसान है, ये जो थर्ड पर्सन है, इसने आपके दुश्मनों का साथ छोड़ दिया, और जब से उसने साथ छोड़ा तब से इनकी हालत हो गई है ख़राब। तो यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो साफ दिख रहा है मुझे कि जैसे बिट्रेयल का जो संकेत है वो मुझे मिल रहा है। इनफैक्ट मैं इसे बिट्रेयल नहीं कहूँगा, बिट्रेयल तो इन्होंने किया उस पर्सन के साथ, कि उसको आपकी सच्चाई ना बता करके झूठी बातें बताई गई,
ऐसी ऐसी बातें बताई गई कि एक बार के लिए कोई बाहरी इंसान भी आपके फेवर में आ जाए, मतलब किसी के भी फेवर में आ जाए, अगर उसको दिखे ऐसा कि भाई आप तो सीधे हो, सच्चे हो, और आपके साथ तीसरा इंसान गलत कर रहा है, तो ऐसे ऐसे इन्होंने आपके बारे में शायद कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ गलत जानकारी उस पर्सन को दी। वो कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है जिसने शुरू शुरू में इनका साथ देने का वादा तो इनसे किया, लेकिन जब उसको असलियत पता चली और इनकी भी असलियत पता चली, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ गलत नहीं करते आ रहे हैं, जो भी इनके आसपास है बाकियों के साथ भी इन्होंने गलत किया है, तो फाइनली उस पावरफुल पर्सन ने भी इनका साथ छोड़ दिया, और ऐसे नहीं छोड़ा, इनको बेइज्जत करके छोड़ा है। तो दोस्तों यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि अब जो हालात है ना, अब इनके हाथ में नहीं रह गया। जो एक कंट्रोल हुआ करता था दूसरे के दम पर, वो अब इनके हाथ में नहीं रह गया है। तो सारा का सारा जो कंट्रोल है ये इनके हाथ से निकल चुका है, और आपको ना धीरे धीरे जो जवाब है वो अब मिल रहे हैं, जो क्लैरिटी है वो आ रही है, जो सच है वो सामने आ रहा है। जहाँ पहले कभी डाउट हुआ करता था आपको, अब वहाँ कहीं ना कहीं जो एक समझ है वो बन रही है। अब आप हर चीज़ को समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपके साथ किसने क्या खेल खेला है और कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या सच्चाई है, हर एक चीज़ अब आपको दिख रही है साफ साफ। देखिए दोस्तों, उन लोगों की एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि उस पर्सन के अंदर जो इस समय आपका शत्रु बन के बैठा है, उसके अंदर डर है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो सच है वो बाहर आ जाएगा। जो भी इन्होंने आपके बारे में झूठ बोला या कोई किसी बात को दबाने की इन्होंने कोशिश की है, तो वो जो सच है वो कहीं बाहर ना आ जाए, इस चीज़ का डर उन्हें लग रहा है। और इन्होंने जो कुछ भी छुपा के रखा था आपसे, आपके फैमिली से या फिर दुनिया वालों से, अब वो कहीं ना कहीं खुलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आप चुप हैं लेकिन अंदर से सब समझ चुके हैं, और यही उन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रहा है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी अब शक है कि आप भी चीज़ों को समझ रहे हो, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता है, और आपको बेवकूफ़ बनाना इनके लिए अब आसान नहीं है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे कार्डिनल मून की एनर्जी है दोस्तों, तो अब यहाँ जो एनर्जी है वो शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि जो पावर है वो आपके हाथ में आ चुका है दोस्तों। फाइनली जो पावर आप डिज़र्व करते हो, जो जगह आप डिज़र्व करते हो, वो कहीं ना कहीं अब आपको मिलने वाली है। उस जगह पर आप पहुँच रहे हो, और आपके लिए यहाँ मैसेज इस कार्ड का बिल्कुल साफ है कि अब वो वक्त आ चुका है, अब वो समय है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आपके अंदर डर पैदा भी हुआ तो परिवार को लेकर हुआ, आप किसी से डरने वालों में से नहीं हो। लेकिन हाँ, जहाँ बात फैमिली की आती है, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि लव्ड वंस पे कोई बात आ रही है, तो फिर वहाँ पे डर जो पैदा हुआ, इस वजह से हो सकता है आप हालात को काबू करने के लिए आप कहीं ना कहीं दब गए हो, पीछे हट गए रहे होगे। लेकिन अब फाइनली चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो वक्त आ रहा है आपके जीवन में जब एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा आपको, और बिल्कुल बेखौफ होके, खुले मन से, खुले दिल से अब आप वो सब कर सकते हो जो काफ़ी समय से आप प्लान कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप चुप थे और आप परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको पीछे खींच रही थी, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, या आप वो कदम नहीं उठा रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई आप नया काम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन रिस्क को देखते हुए आपने वो चीज़ किया नहीं। आपको लगा कि पैसों का कहीं नुकसान ना हो जाए, या फिर जिस लेवल का सपोर्ट आपको चाहिए उस लेवल का सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया। अगर तो अगर मगर के चक्कर में आप कहीं ना कहीं पीछे रहे, आपने कदम आगे बढ़ाया नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है हालात भी आपके फेवर में नहीं थे पहले। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि अब आप रिस्क ले सकते हो, या जो एक्शन आप काफ़ी समय से लेना चाह रहे थे वो अब आप ले सकते हो। आपको जो सही लगता है वहीं अब आप करो, और बिना किसी हेजिटेशन के साथ अब आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ये समय आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। रही बात उनकी एनर्जी, तो साफ दिख रहा है कि आपके दुश्मन चाहते थे कि आप इसी डर में ना फंसे रहो, ऐसे ही आप प्रेशर में आकर अपने प्लान्स को ड्रॉप कर दो, अपनी जगह चेंज कर दो, अपना घर चेंज कर दो, पीछे हट जाओ, आप कहीं दूर चले जाओ। लेकिन अब जब आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं तो वो खुद पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपके सामने टिक नहीं सकते, और वो सोच भी नहीं पाए थे कि आप इतना मतलब बोल्ड कदम कैसे उठा सकते हैं। ये उनके लिए डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है। और सच बताओ दोस्तों, तो यही चीज़ उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन रही है इस वक्त। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया, दिस इज़ इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप है,
और यहाँ असली जो ट्रुथ है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। देखिए, आपके लिए मैसेज बिल्कुल साफ़ है कि आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया है, चाहे वो दर्द हो, बिट्रेयल हो, नेगेटिविटी हो, लेकिन अब यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, यही इशारा दे रहे हैं कि बस अब इसे छोड़ दो। आप जितना इस नेगेटिविटी को छोड़ेंगे उतना ही जो आप खुद, आपका जो मन है, जो आपका शरीर है, वो लाइट फील उसमें आप काफ़ी हल्कापन फील करेंगे। तो यहाँ जो भी ऐसी कोई नेगेटिव स्पेल या फिर कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जो आप या आपके फैमिली पे हो सकता है आपके शत्रुओं ने करवाया हो, क्योंकि ये ऐसी नहीं आई, ये चीज़ निकल के आ रही है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी जिसके वजह से अचानक से कभी कभी आपको ऐसा फील होने लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं अब लाइफ में करने को। सब कुछ ठीक चलते हुए भी अगर आप कुछ अच्छा भी सोचना चाह रहे हो तो नेगेटिव ही संकल्प आने लगते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये साफ दिख रहा है कि प्रभाव यहाँ है नेगेटिविटी का। और मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ ये नेगेटिविटी इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। तो दोस्तों, अब जब मैं इस कार्ड को गहराई से देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ और समझ पा रहा हूँ कि उन लोगों की एनर्जी में यहाँ रीड कर पा रहा हूँ कि उनके अंदर, यानी आपके शत्रुओं के अंदर अब गिल्ट भी है, फ्रस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। वो खुद अपनी नेगेटिविटी जो है, मतलब भले ये आप या आपके फैमिली को और उसे भेजने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनके ऊपर भी, उनके खुद के ऊपर भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। तो वो खुद अपनी जो नेगेटिव सोच है उसमें फंस चुके हैं, और जो एनर्जी उन्होंने आपके लिए भेजी थी वही अब कहीं ना कहीं उनके पास वापस जा रही है। कर्मों का फल तो वापस मिलना ही मिलना है, जिससे वो भाग नहीं सकते, और यही कारण है कि वो अंदर ही अंदर अब कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पे वैक्सिंग मून की एनर्जी आई है निकल के। तो दोस्तों, अब जो सबसे पावरफुल मैसेज है वो यहाँ निकल के आता है। देखिए, आपके लिए जो मैसेज है इस कार्ड का वो साफ है कि आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव बदलाव अब आ रहा है दोस्तों, वो अब तेज़ी से बढ़ेगा और आपकी ग्रोथ अब अनस्टॉपेबल है। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस फ्लो में रहिए। जो आप करते आ रहे हो वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओ, उन्हीं कर्मों को करते जाओ। यानी खुद पर फोकस करना, खुद की ग्रोथ पर फोकस करना, जो आप करते आ रहे हो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको आगे पुश भी कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में। रही बात उनकी एनर्जी, तो विरोधियों की एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ देख पा रहा हूँ कि अब वो कहीं ना कहीं खिसियाहट में हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आपको ये बड़ी आसानी से टारगेट करेंगे, सबके बीच में आपको बेइज्जत करने का प्लान इन्होंने बनाया, आपको रोकने का प्लान बनाया, लेकिन वो सब कुछ इन्हीं के साथ होता हुआ नज़र आ रहा है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। और अब वो खुद से कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं और उनके अंदर जेलसी भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, एंगर भी है। तो सब एक साथ जैसे चल रहा है और यही उनकी सबसे बड़ी हार कहीं ना कहीं बन चुकी है दोस्तों ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स के एनर्जीज़ को तो कंपेयर कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ, तो जो पूरे स्प्रेड की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि आपको गिराने की जितनी कोशिश हुई वो सब वापस उन्हीं पर कहीं ना कहीं आ गई। इसीलिए आप अब सेफ़ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और सबसे ख़ास बात है कि आप अननोइंगली जीत रहे हैं इस खेल को जो उन्होंने शुरू किया था। आप बस एक ही काम करना है आपको अब कि अपने रास्ते पर चलते रहना है बिना पीछे देखें, क्योंकि जहां आप जा रहे हैं वहाँ उनके थॉट्स भी नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आप और आपके परिवार को सदैव हमेशा एक ऐसी छत्र छाया प्रदान करें जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आइए अब कुछ यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को इन हैंड रिटन मैसेजेस के थ्रू। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ रिवील करें। तो दोस्तों हम रैंडमली पिक करते हैं कार्ड्स को। देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है समवन वांट्स टू मेक इन फेमस। तो देखिए, कोई आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या आपके विरोधी, आपके शत्रु हैं, कोई भी हो सकता है। खाली वही नहीं, विरोधी तो जो है ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके नाम को या आपके फैमिली में कहीं ना कहीं लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। सामने से ये आपसे पंगे ले नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है और ये गलत हैं। तो कहीं ना कहीं पीठ पीछे इधर उधर की बातें करना,
गड़े मुर्दों को उखाड़ना, कोई पास्ट की चीज़ों को लेकर आपको बदनाम करने की कोशिश करना, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, ऐसे लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बर्दाश्त करते रहना है। जहाँ सही एप्रोप्रिएट स्टेप्स आपको लेने चाहिए, बिल्कुल आप उठाएँ। लेकिन ये कुछ मुझे ऐसे छिछोरे लोग लग रहे हैं कि जिनकी मतलब जो एक लेवल है वो आपसे बहुत नीचे है, और अब ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, छटपटा रहे हैं, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर उतर आए हैं। तो जो सही अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना चाहिए वो आप डेफिनेटली लें, लेकिन किसी भी तरीके के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इनसे ना उलझें, क्योंकि इन लोगों की कोई मर्यादा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है शायद लोगों के बीच में, और ये यही चाहते हैं कि यही चीज़ आपके साथ भी हो। तो इनके लेवल पे नहीं उतरना है, बस जो अप्रोप्रिएट एक्शंस है उन्हें लेना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड इज समथिंग ब्यूटीफुल इज अनफोल्डिंग। तो देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड ये आपके लिए आया निकल के। यहाँ पे दोस्तों एकदम साफ इशारा है कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा अनफोल्ड होने वाला है आपके जीवन में। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई नई जॉब, पैसों में कोई इंक्रीमेंट, कुछ भी मतलब ऐसा जो आपको खुश कर दे, कोई पुरानी प्रॉब्लम का अंत होना, कोई ऐसा सर्कल जो काफ़ी समय से जिसमें आप फंसे हुए थे, परेशान थे, या अगर कोई कर्ज था आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा उधारी थी, उसका कहीं ना कहीं पूरा चुका देना, उससे बाहर निकलना, तो कोई ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है जो कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम का एहसास दिलाएगी। अंदर से जो एक खुशियां हैं वो आपको फील होंगी, और जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ आपके कंधे से उतर गया हो, ऐसा कुछ अनफोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लाइफ में। और मैं प्रे भी करता हूँ कि जो भी आपकी समस्या है वो सॉल्व हो, और अगर किसी तरीके का कोई प्रेशर है आपके ऊपर तो आप उससे बहुत जल्दी फ्री हों, और अपने आप को फ्री महसूस करें, खुद भी खुश रहें, और आपके आसपास जो परिवारजन है वो भी खुश रहें। आइए अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, इसी को ले लेते हैं। द फॉग इज लिफ्टिंग, सी विथ न्यू आइज। तो देखिए, कोई अगर भ्रम की सिचुएशन आपके जीवन में थी, कोई चीज़ अगर आप श्योर नहीं थे, किसी रिश्ते के को लेकर अगर आप श्योर नहीं थे, किसी सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसको लेकर आप श्योर नहीं थे कि उसमें क्या करना है, ये करूं वो करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो देखिए ये कार्ड अब क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी ये कन्फ्यूजन था, जो भी कन्फ्यूजन था, ये जो फॉग था कन्फ्यूजन का, ये अब छट रहा है, और अब आपको साफ साफ दिखेगा कि क्या डिसीजन लेने लायक है और क्या नहीं, किस डायरेक्शन में बढ़ने लायक है, किस डायरेक्शन में नहीं। तो देखिए, रीडिंग में भी ये कार्ड आया था कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोबारा से एक तरीके से इस कार्ड का आना एक क्लियर इंडिकेशन है कि जिस चीज़ को लेकर आपके मन में काफ़ी समय से सवाल उठ रहे हैं, आप श्योर नहीं हो किसी परिस्थिति को लेकर, किसी इंसान को लेकर, तो अब आपको क्लैरिटी आते हुए, मिलते हुए नज़र आ रही है। तो ये तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, और मैं प्रे भी करता हूँ कि मन में जो भी आपके एक कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो उसका जवाब डेफिनेटली आपको मिले। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।